पाक फौज का ऐसा इक़दाम आर्मी चीफ का साना है 9 मई के 19 मुजरिमान की सजाएं मुआफ करने का ऐलान। ISPR के मुताबिक मुजरिमान ने कानूनी हक इस्तेमाल करते हुए रहम और मुआफ़ी की पिटीशंस दायर की। मजमूई तौर पर 67 मुजरिमान ने रहम की पिटीशंस दायर की। 48 पिटिशनर्स को कानूनी कार्रवाई के लिए कोर्ट्स ऑफ अपील में नजरसानी के लिए अरसाल कर दिया गया। दीगर तमाम मुजरिमान के पास भी अपील करने और कानून और आइन के मुताबिक दीगर कानूनी हुकूक बरकरार। अप्रैल 2024 में कानून के मुताबिक इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर 20 मुजरिमान की रिहाई का हुक्म सादिर किया गया था। उनकी तरफ से ये कहा गया है कि जी हमें फिर फैसिलिटेट किया जाए खान साहब से मुलाकात के लिए। हमें इस पर कोई एतराज़ नहीं था। हमने उन्हें कहा जी कि आपको हम यकीनन ये सहूलत फराहम करेंगे, आप खान साहब से मिलें, उनसे मुशावरत करें, उनसे रहनुमाई लें, गाइडेंस लें। उन्होंने कहा जी कि ये सारा कुछ करने के बाद हम जो तीसरी मीटिंग होगी उसके अंदर अपने तहरीरी मुतालबात या चार्टर ऑफ डिमांड्स जो है वो लेके आएंगे। हुकूमत और PTI के दरमियान बड़ी बैठक। स्पीकर अयाज सादिक की सदारत में बैठक लगाई गई। तहरीक इंसाफ का बानी चेयरमैन और दीगर कारकुनों की रिहाई का मुतालबा। 9 मई और 26 नवंबर के वाकयात पर जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा भी कमेटी के सामने रखा। एलामिया के मुताबिक PTI अगले इजलास में चार्टर ऑफ डिमांड पेश करेगी। PTI ने तहरीरी मुतालबात पर बानी से मुशावरत के लिए वक्त मांग लिया। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा कि अपोजिशन बानी PTI से मुशावरत करे, हमें उस पर कोई एतराज नहीं। मुज़ाकरात का मकसद यही है कि मुल्क आगे बढ़े। स्पीकर अयाज सादिक बोले, PTI के दोस्तों को अपने बानी चेयरमैन से मजीद मुशावरत की जरूरत है। अगले हफ्ते तीसरी मीटिंग होगी। हमारे अपोजिशन के दोस्तों ने एक और मीटिंग अपने चेयरमैन के साथ करने की ज़रूरत है ताकि एक ख़त्मी लिस्ट बना के और जो डिमांड्स हैं उसको फाइनल करके लेके आएँ। तो वो उम्मीद है कि अगले हफ्ते तीसरी मीटिंग इंशाल्लाह ये फिर से हम करेंगे। पिटीशन जिस वक्त तक हो जाए, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट में एक मैटर ऑलरेडी पेंडिंग है और सुप्रीम कोर्ट ने उसमें ये होल्ड किया हुआ है कि जो भी वहाँ का डिसीजन होगा वो सब्जेक्ट टू द फाइनल डिटर्मिनेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट होगा। सुप्रीम कोर्ट ने अगर डिसाइड किया कि मिलिट्री कोर्ट सिविलियन का ट्रायल नहीं कर सकती थी तो फिर ऑटोमेटिकली वो कन्विक्शन और सेंटेंस से खत्म हो जाएगी। मुल्क की बेहतरी के लिए मुज़ाकरात कामयाब होने चाहिए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा कि सब जमातें अवाम और मुल्क के वसी तर मफाद में मिलजुल कर बैठें। अपोजिशन लीडर उमर अय्यूब बोले, हम आज भी मौजूदा हुकूमत को फॉर्म 47 वाली हुकूमत करार देते हैं, इसके बावजूद मुज़ाकरात की मेज़ पर बातचीत कर रहे हैं। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा, हमारे मुतालबात माने गए तो मामलात खुश असलूबी से हल हो जाएंगे। का प्रोसीजर है तो उसमें जो एक मुलज़मों को सज़ा देने और सज़ा देने के साथ साथ जो है वो यानी उन पे ऊपर कंसेशन का रायत का जो कॉन्सेप्ट है तो उसके तहत उन्होंने जो है वो फैसला जो है वो 19 लोगों की अपीलों का किया है। राना सनाउल्लाह ने हुकूमत और PTI के दरमियान होने वाली बैठक को मुस्बत करार दे दिया। बोले, PTI वालों से कहा है कि रिहाई अदालत की जिम्मेदारी है। फौज का अपना एक प्रोसीजर है, अपने निजाम के तहत सजा दी जाती है और माफ किया जाता है। ये सारा सिलसिला फिर डिपेंडेंट है कि मुल्क में मुकम्मल अमन हो। सिक्योरिटी हैज बिकम अ चैलेंज टुडे। आज इसने दोबारा सर उठाया तो इसका सर कुचले बगैर हम अपना आगे नहीं बढ़ सकते। सबको मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि तारा चनार में अब कल एग्रीमेंट साइन हुआ है। जिन्होंने भी इसमें कंट्रीब्यूशन की है उस वो सब मुबारकबाद के लायक हैं। जो कुछ हुआ नहीं होना चाहिए था। दहशतगर्दी ने फिर सर उठा लिया है, इसका सर कुचले बगैर आगे नहीं बढ़ सकते। 5 चिनार में जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का SIFC एपेक्स कमेटी के इजलास से खिताब, कहा कि मईशत में नुमायां बेहतरी आ गई। 2025 पाकिस्तान की मुआशी तरक्की का साल होगा। SIFC एपेक्स कमेटी इजलास में एग्जीक्यूटिव कमेटी के फैसलों की तौसीक। कमेटी 6 निकाती एजेंडों पर गौर के बाद मंजूरी देगी। इजलास में सिपाही सालार की खुसूसी शिरकत। 4 सूबों के वज़राए आला भी शरीक हुए।
फरीक़ैन में अमन मुआहदे के बाद पारा चनार में जिंदगी मामूल पर न आ सकी। कोहाट जाने वाली शाहराह पर आमदोरफ्त बहाल न हो सकी। रास्तों की बंदिश और बेअमनी के खिलाफ जिले में 4 मकामात पर धरने। भूख से परेशान शहरियों की मुश्किलात में कमी न आ सकी। मुश्किलात से तंग पारा चनार की आवाम को जल्द हालात बेहतर होने की उम्मीद। आज भी अगर आप पूरम में देखें इस तरीके से मुल्क दुश्मन एलिमेंट्स वहाँ पर अपना किरदार अदा कर रहे हैं। जो कल मुआहदा हुआ है उसके ऊपर इम्प्लीमेंट हो और जो मुआहदे में रियासत ने या फरीकैन ने एक दूसरे के साथ कमिटमेंट की है, वादा किए हैं, उसको पूरा किया जाए। कुर्रम के लोगों ने बहुत कुर्बानियां दी, मुआहदे पर अमल दरामद होना चाहिए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम गुंडी कहते हैं सूबाई हुकूमत संजीदा होती तो इतने धरने नहीं होते। अफगानिस्तान में आलमी ताकतों का छोड़ा असलहा पाकिस्तान के लिए इस्तेमाल होता है। गवर्नर की बल्दियाती नुमाइंदों पर तशद्दुद की मजम्मत। कई महीनों से कह रहा हूं कि मुज़ाकरात होने चाहिए। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात होना अच्छी बात है। साबिक गवर्नर सिंध डॉक्टर इशरतुल इबाद की प्रोग्राम G फॉर गरीदा में गुफ्तगू। कहा 9 मई पाकिस्तान की तारीख में बहुत बड़ा वाक़या है। 9 मई पर शफाफ इंसाफ नजर आना चाहिए। अगर बातचीत कोई चीज़ का नतीजा लेना है तो पाकिस्तान के आईन और कानून के दायरा कार में रहते हुए लेना है। एक तरफ मुज़ाकरात की बात करते हैं और फिर धमकियां भी देते हैं। धमकियां और मुज़ाकरात साथ नहीं चल सकते। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अमीर मुकाम PTI पर बरस पड़े। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा इख्तियार वली कहते हैं PTI का एजेंडा पाकिस्तान है, ना पाकिस्तान की सलामती है। PTI वाले जाती मफाद के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। क्या हुआ कहते होते थे ना 24 नवंबर फाइनल का डू और डाई, रेड लाइन और डेड लाइन। अब क्या हुआ? अब मुज़ाकरात पे आ गए। तब आए हैं जब आपके साथ किसी ने बात नहीं। KPK की हुकूमत पिछले 3 महीनों से क्या करने में लगी हुई है, ये भी समझने की जरूरत है। के लिए जो काम सिंध हुकूमत ने करना था शायद उसके करने में उन्होंने देर की, यकीनी तौर पे देर की। ये सारी बातें, ये सारे काम पहले भी तो हो सकते थे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की नाअहली की वजह से कराची वालों को अजियत सहना पड़ी। कुरम में अमन कायम करना KPK की हुकूमत की जिम्मेदारी थी। कराची में धरनों पर सिंध असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ अली खुर्शीदी ने सिंध हुकूमत को भी आड़े हाथों ले लिया। सवाल किया कि क्या सिंध हुकूमत 9 दिन से सो रही थी? कराची बंद होता है तो पूरे मुल्क पर उसका असर पड़ता है। ने बार बार कहा है कि पारा चिनार का जो वाकया है, जो वहाँ लोगों के साथ ज्यादती हुई है, हम उनके साथ खड़े हैं। हमने उनके एहतजाज को सपोर्ट किया। हमने कहा ठीक है जी, आप एहतजाज करना चाहते हैं करें। क्या ये बात मुनासिब है कि एम्बुलेंसेज जो हैं वो कई कई घंटे तक शारे फैसल पे रुक जाएं? अगर कोई शख्स सड़क को ब्लॉक करेगा तो कानून को हरकत में आना चाहिए। मैं तो आज भी कहता हूँ एहतजाज करना है, बाकी जना मौजूद है, एहतजाज करें। पीपल्स पार्टी बातें कम काम ज्यादा करती है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि किसी के मसाइल के हल के लिए कराची के अवाम को मसाइल में डाल रहे हैं। हर शख्स को कानून के दायरे में एहतजाज का हक है। किसी को जलसा जुलूस करना है करे, लेकिन अवाम को तकलीफ न हो। पहिया जाम हड़ताल का नाम बिलावल भुट्टो की क़यादत में आज की नस्ल ने नहीं सुना होगा। मुल्की मईशत बेहतरी की जानिब गामजन। शरह सूद में कमी, महंगाई सिंगल डिजिट में आ चुकी। नायब वजीर आज़म इसहाक डार कहते हैं कि बरामदात बढ़ रही है। वजीर आज़म की क़यादत में मुल्क तरक्की कर रहा है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स में 111 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स तारीख की बुलंद तरीन सतह 1,18,367 की सतह को छू कर वापस आ गया। इंडेक्स 17,119 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ। पेशावर में बल्दियाती मुलाजमीन का एहतजाज। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने कमेटी तश्कील दे दी। वजीर बराए रेवेन्यू नज़ीर अब्बासी कमेटी के सरबराह होंगे। मुजाहिरीन ने कहा कि मुज़ाकरात के साथ साथ धरना भी जारी रहेगा।
मुल्क में सर्दी का राज, मुख्तलिफ शहरों में यकबस्ता हवाओं के डेरे, बालाई इलाकों में बर्फबारी से सर्दी बढ़ गई। सवात में आसमान से गिरते रुई की गालों ने हर तरफ सफेदी बिखेर दी। नारान, कागान, चुगरान, वादी नीलम समेत आजाद कश्मीर के पहाड़ों पर बर्फबारी के खूबसूरत नजारे। मरे गलियात नथिया गली अयूबिया में बर्फ क्या गिरी, सयाहती मकाम का कुदरती हुस्न मजीद निखर गया। शहर कायद के बासियों के लिए बुरी खबर, रवा माह बादल नहीं बरसेंगे। खुश्क सर्दी का मुकाबला करना होगा। 4 जनवरी से ठंड की शिद्दत में इजाफा होगा। पारा सिंगल डिजिट तक जाने का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया, कहा बलूचिस्तान ने बारिश बरसाने वाले सिस्टम के बाद शहर यकबस्ता हवाओं में जद में आ सकता है। मौसम यख हुआ तो चूल्हे भी ठंडे पड़ गए। मुल्क भर में गैस की लोड शेडिंग का अजाब, खवातीन के लिए खाना बनाना एक इम्तिहान। कराची के शहरी गैस की अदम फराहमी के बायस रुल गए। लाहौर, कोयटा, पेशावर समेत दीगर शहरों में भी गैस की लोड शेडिंग जारी। सिंध के वजीर सनत तिजारत जाम इकरामुल्लाह धारीजो का वज़ीर-ए-आज़म से सूबे में गैस लोड शेडिंग खत्म करने का मुतालबा। कहा सिंध सबसे ज्यादा गैस पैदा करने वाला सूबा है, लेकिन सबसे ज्यादा गैस की लोड शेडिंग सिंध में हो रही है। गजा के मजलूमीन के लिए एक और कयामत खेज दिन। चंद घंटों में जंगी तैयारों और ड्रोन्स के हमलों में 63 फलस्तीनी शहीद, 100 से जायद जख्मी। जबालिया, दीरुल-बला, गजा सिटी, अल-मवासी, नसीरात और खान यूनिस में लाशों के ढेर। शोहदा में पुलिस चीफ महमूद सलाह और उनके मुआवन हसन मुस्तफ़ा भी शामिल। मजबूरी शहादतों की तादाद 45,553 हो गई। 14 माह से जारी जंग की वजह से गजा की कुल आबादी में 6% कमी आ गई है। गजा में मुसलसल जंग से सहयूनी फौज जहनी मरीज बनने लगी। हजारों फौजियों का मजीद लड़ने से इनकार। जहनी दबाव की वजह से खुदकुशी के वाकयात में भी इजाफा हो गया। गुज़श्ता साल 21 फौजियों ने जिंदगी का खात्मा किया। अमेरिका के शहर न्यू ऑरलियंस में ट्रक से हुजूम को कुचलने वाला ड्राइवर मुसलमान और साबिक फौजी निकला। अफगानिस्तान में भी जिम्मेदारियां अंजाम दी। मुल्जिम की शमसुद्दीन जब्बार के नाम से शनाख्त हुई। मुल्जिम की गाड़ी से दाइश का झंडा, बारूदी मवाद और हथियार बरामद। FBI ने वाक़े को दहशतगर्दी करार दे दिया। आइसलैंड में एक तरफ आतिशबाजी और दूसरी तरफ नॉर्दर्न लाइट्स। लोगों ने सारे नौ की खुशियां मनाई। आसमान रंगों से नहा गया। जनूबी अफ्रीका से टेस्ट सीरीज। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान दूसरा मैच कल से शुरू होगा। कौमी क्रिकेट टीम का स्क्वाड कैप टाउन में मौजूद। कौमी खिलाड़ियों ने बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की भरपूर प्रैक्टिस की। 2 टेस्ट मैचों की सीरीज में मेजबान टीम को 1-0 से बढ़तरी हासिल है। मलबूसात की ज़ेबाइश और आराइश के पीछे हुनरमंद हाथों की कहानी। गुजरांवाला के हुनरमंदों का काम दुनिया भर में मशहूर। मलबूसात पर कशीदाकारी सब्र आजमा काम है। कपड़े को लकड़ी के फ्रेम में फिक्स करके छपाई की जाती है। और कोयटा में रंगारंग फैशन शो। मॉडल्स ने वॉक करके रैंप पर जलवे बिखेर दिए। नौजवान मॉडल भी किसी से पीछे ना रहे, जबकि कव्वालों ने अपनी आवाज का जादू जगाकर महफिल लूटी।